नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है काल। यह सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, लेखपाल हो, जिसमें भी हिंदी आता है वह सभी यह क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में काल, काल के भेद और वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद और भविष्यत काल और उसके भेद के बारे में एग्जाम्पल और ट्रिक के माध्यम से हम लोग एकदम अच्छे तरीके से काल को समझेंगे। बहुत ही कम समय में एकदम संपूर्ण टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश एकदम बढ़िया से करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हम लोग काल को। काल को दोस्तों समय भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे टेंस कहते हैं। तो काल का डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का। दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय पता चलता है, यानी कि यह कार्य किस समय में हो रहा है, पहले हो चुका है कि हो रहा है कि जस्ट अभी हुआ है कि आने वाले समय में यह कार्य होगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं, अब देखते हैं हम लोग काल के भेद। दोस्तों, काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। जिस प्रकार इंग्लिश में काल के तीन भेद यानी टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, उसे हिंदी में भी काल के तीन भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल वह होता है जो अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भूतकाल जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल को हम लोग समझते हैं, क्या होता है वर्तमान काल? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कार्य का अभी हुआ है, अभी हो रहा है या जस्ट हुआ है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह हंस रहा है, यानी कि वह अभी कार्य को कर रहा है। और वर्तमान काल जिसे अभी जो कार्य हुआ है उससे भी वर्तमान काल हम लोग कहते हैं। दोस्तों, वर्तमान काल के वैसे तो 5 ही भेद होते हैं, लेकिन कई किताब में 6 भेद भी दिए गए, क्योंकि अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल को कभी एक मान लिया जाता है और कभी कभी 2 माना जाता है। लेकिन हम लोग ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। अगर ऑप्शन में 6 रहेगा तो हम लोग 6 को टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 को टिक करते हैं। तो हम लोग समझते हैं वर्तमान काल के भेद के बारे में। उम्मीद करता हूं वर्तमान काल समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसके भेद के बारे में। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, कहीं कहीं 6 भेद भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 5 भेद पढ़ेंगे। उस 6वें भेद के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है और क्या अंतर होता है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। अभी हम लोग सभी वर्तमान काल के भेदों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इन पर एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा अपूर्व वर्तमान काल। अपूर्व वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, इनमें अंतर नहीं होता है, लेकिन ऐसा मान लेता अंतर है, क्योंकि तात्कालिक वर्तमान काल जस्ट क्या हुआ हो रहा है अभी, वह तात्कालिक है। और अपूर्व भी वही होता है कि जस्ट जो काम हो रहा है, जैसे वह खेल रहा है, वह हंस रहा है, वह ये भी क्या तो अपूर्ण होता है, जो अभी काम पूरा ना हुआ हो। तीसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा आता है संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्तमान काल के पहले भेद, जिसका नाम है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों इसके कहने का मतलब है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना, यानी कि कोई कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है, हुआ है, यानी कि जो कोई कार्य जो वर्तमान समय में होता हुआ पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसमें इसको कैसे पहचानेंगे, इसके क्रिया के अंत में जो क्रिया होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि आते हैं। यानी कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आते हैं, उसे वर्तमान काल यानी कि सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्या है? पुस्तक है। और क्रिया क्या है? पढ़ना। इसमें ता क्या? पढ़ता है, पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। ये क्या होगा? यह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे माली पौधों को पानी देता है। देना क्या होता है? क्रिया होता है। और पानी देता है, क्रिया में क्या? ता या ती या ते या ता हूं या ती हूं आए अंत में, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो माली पौधों को पानी देता है, ये भी क्या? सामान्य वर्तमान काल है। विद्यार्थी पुस्तक खरीदता है। विद्यार्थी पुस्तक खरीदता है, यह भी है सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि इसके भी अंत में ता है, ती है। जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ये सब आ जाए, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं वर्तमान काल के दूसरे भेद, अपूर्ण यानी कि तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में। दोस्तों जो अपूर्ण वर्तमान काल है, इसे कई बुक्स में अलग और तात्कालिक वर्तमान काल को अलग माना जाता है, लेकिन दोनों एकदम सेम ही होते हैं। तो हम लोग दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, एक ही मान कर। तो अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं, यानी कि काम भी पूरा नहीं हुआ है। जिससे हमें पता चले कि काम भी पूरा नहीं हुआ है और काम भी हो रहा है, उसे ही कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी काल पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि इसके कहने का जो सीधा सा मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी कि काम के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि वर्तमान समय में अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसे ही अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और कार्य अभी क्या हो रहा है, अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंत में, इसका पहचान क्या है? वाक्य जो होता है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, राधिका गीत गा रही है। राधिका गीत गा रही है, अभी गा चुकी नहीं है, अभी पूरा गीत नहीं खत्म की है, अभी गा रही है, अभी उसका गीत पूरा नहीं हुआ है, अभी उसका गीत गा रही है वह गीत। राधिका गीत गा रही है पर इसलिए जोड़ दिया जा रहा है क्योंकि भूतकाल में आया गा रहा था, गा रही थी, और फिर उसमें आएगा भविष्य काल में गा रहा होगा, गा रही। तो दोस्तों क्या कह रहा है? अभी गीत गा रही है, अभी गीत गा रही है। राधिका गीत गा रही है, तो क्या है? अभी गीत इसका पूरा नहीं हुआ है, तो यह होगा वर्तमान काल, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। राजू नाच रहा है। राजू क्या? अभी नाच रहा है, अभी नाच चुका नहीं, राजू अभी नाच रहा है, अभी उसका नाच पूरा, डांस पूरा नहीं हुआ, तो ये भी क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा एग्जाम्पल, नीरज खेल रहा है। नीरज क्या कर? अभी खेल रहा है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे
हैं। ये भी होगा अपूर्ण वर्तमान काल। उम्मीद करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल समझ में आया होगा एकदम बढ़िया से। फिर इसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। ये था अपूर्ण, जिसमें काम पूरा नहीं होता है, काम हो रहा होता है। लेकिन फिर आता है पूर्ण वर्तमान काल। जैसे इसके नाम से ही पता चला क्या पूर्ण वर्तमान काल, कि काम क्या हो गया, पूरा हो गया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी हुआ प्रतीत होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से, यानी कार्य के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हुआ है, अभी भी पूरा हुआ है, उससे हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे माता जी भोजन बना चुकी हैं, माता जी भोजन बना चुकी हैं, अभी अभी पूरा हुआ है, ये नहीं कि पहले से पूरा हो गया। जब पहले से पूरा हो जाएगा ये भूतकाल हो जाएगा। माता जी भोजन बना चुकी हैं, इसमें है आएगा बना चुकी हैं। हम खाना खा चुके हैं, वह आया है, वह आया है, जस्ट ऐसे बोलते हैं वह आया है, तो अभी अभी काम हुआ होता है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो माता जी भोजन बना चुकी हैं, हम खाना खा चुके हैं, वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। यह था दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल। फिर हम लोग देखते हैं वर्तमान काल का जो चौथा भेद है, जिसका नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। और इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसको कैसे पहचाने कि संदिग्ध है कि संभाव्य है, तो एकदम आसानी से हम लोग पहचान लेंगे। जिस काम को वर्तमान समय में होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस काम को, अगर कोई काम है जिसका वर्तमान समय में होने में संदेह है, कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी क्या है, पूरा नहीं हो पाएगा, अभी पूरा नहीं हो पाएगा, उसे ही हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि उसको वर्तमान काल में होने में संदेह हो, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इसका जो एग्जाम्पल है, माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, ये क्या है, संदिग्ध बात, माँ खाना बना रही होगी। विद्यार्थी पढ़ता होगा, विद्यार्थी क्या पढ़ता होगा, यानी कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ वर्तमान में, लेकिन क्या है, संभावना है क्या पूरा होने की। इसमें संभावना की पढ़ता होगा, पता नहीं, एकदम संदिग्ध बात है, पता नहीं है। इसमें जैसे माँ खाना बना रही होंगी, क्या है, इसमें एकदम पता नहीं है कि खाना बना रही है कि नहीं बना रही है, लेकिन क्या हम लोग संदिग्ध करते हैं क्या, माँ खाना बना रही होंगी। विद्यार्थी पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। यह दोस्तों हुआ संदिग्ध वर्तमान काल। माँ खाना बना रही होगी, विद्यार्थी पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। यह है संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ तक समाप्त होते हैं वर्तमान काल के 4 भेद। अब इसके बाद आएगा वर्तमान काल का 5वां भेद, जिसका नाम है संभाव्य वर्तमान काल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं संभाव्य वर्तमान काल पर। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं वर्तमान काल के 5वें भेद, जिसका नाम है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है। तो जो संभाव्य वर्तमान काल होता है, इसमें वर्तमान काल में ही काम के पूरा होने की संभावना होती है। और जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है, उसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने पर संदेह होता है। दोनों में अंतर है। संभाव्य में वर्तमान काल में ही काम को पूरा होने की संभावना होती है, लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान काल में काम के पूरा होने में संदेह होता है। ये दोनों अंतर है संभाव्य और संदिग्ध वर्तमान काल में। अभी हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल को देखें। इसमें उदाहरण देखते हैं, वह आया हो, वह आया हो। जैसे दोस्तों इसमें संभावना क्या, वह आया हो, वह आया हो। और जो संदिग्ध होता है उसमें वह खाना बना रही होंगी, इसका संदेह है, खाना बना रही होंगी, खाना खा रहा होगा, स्कूल खुला होगा, वह आया आया होगा।
ये क्या है, संदेह है, लेकिन इसमें क्या होती है, संभावना होती है। जो संभाव्य में संभावना होती है, वह आया हो, वह चलता हो, वह लौटा हो, वह खेलता हो, क्या है, संभावनाएं हैं। संदिग्ध और संभव में ही अंतर होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर समाप्त होता है वर्तमान काल। अब हम लोग देखते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल, जैसे दोस्तों नाम से पता है, भूतकाल यानी कि बीता हुआ काल। जो काल यानी कि जो समय बीत चुका है उसे ही हम लोग कहते हैं भूतकाल। इससे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। क्या है इसका डेफिनेशन, इसको हम लोग देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि जो कार्य है यह बीते हुए समय में पूरा हुआ है। जो कार्य है बीते हुए समय में पूरा हुआ है, उसे ही भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद, दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मद भूतकाल। इसमें से हम लोग पहला भूतकाल देखते हैं जिसका नाम है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का पता चल रहा है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य जो एकदम सामान्य तरीके से बीते हुए समय में पूरा हुआ है, काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है, उससे हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, श्री राम ने रावण को मारा, ये तो बात सही है। श्री राम ने रावण को मारा, जब मारेगा तभी तुम्हें क्या पता चला कि मारा, जब मारे तभी तुम्हें पता चला कि मारे। मोहन आया है, मोहन आया है, हमें क्या पता मोहन आया है, यानी कि अभी थोड़ा देर पहले क्या मोहन आया है। गीता गई, गीता गई, हमें क्या पता गीता गई, ऐसे ये तो बीता हुआ समय हो गया ना कि गीता गई, मोहन आया है। क्या ये बीते हुए समय के बारे में पता चल रहा है, लेकिन किसे सामान्य रूप से बीते हुए समय के बारे में पता चल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। फिर इसके बाद आता है आसन्न भूतकाल। काल का यानी कि भूतकाल का दूसरा भेद है जिसका नाम है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल मतलब अभी अभी, आसन्न का मतलब जो तुरंत अभी कार्य हुआ हो। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण या खत्म हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया यानी कि काम, क्रिया को क्या बोलते हैं, काम अभी कुछ समय पहले पूर्ण यानी कि पूरा या खत्म हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया का थोड़ी देर पहले जब खत्म हुई होती है उसे हम लोग कहते हैं आसन्न भूत। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैंने खाना खाया है। क्या अगर अभी मैंने खाना खाया है, इसमें है नहीं रहेगा, वो मोहन आया बस रहा। मैंने खाना खाया है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। ये क्या जस्ट थोड़ा देर पहले क्या कार्य हुआ है कि मैंने खाना खाया है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, अध्यापक पढ़ाकर आई हैं, अध्यापक पढ़ाकर क्या आई हैं। तो एक कार्य थोड़ा देर पहले के ऐसा प्रतीत होता है इनके शब्दों से कि कार्य क्या हो रहा, थोड़ा देर पहले ही अभी समाप्त हुआ है, तो इसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। जिसमें कार्य थोड़ा देर पहले समाप्त होता है उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बचे हुए 4 भूतकाल के 4 भेद है उसको हम लोग जानते